ये उन दिनों की बात है जब मैं नई नई जवान हुई थी। बहुत ज्यादा खूबसूरत और दुबली पतली थी। मेरी माँ वाली साइड से हम लोगों को शादी पर बुलाया गया था। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। मैं उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी एक दोस्त दूसरे शहर में रहती थी। उसने मुझसे कहा था, आज तो तुम्हारे यहाँ शादी है, मुझे दिखाओ कैसी लग रही हो। जब मैंने उसे अपनी तस्वीर भेजी तो वह कहने लगी, तू जाकर कपड़े बदल ले। मैंने कहा, ठीक है, मैंने तो बड़े शौक से पहली दफा साड़ी पहनी है। उसने कहा, वही तो बात है, तू इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है कि आज किसी न किसी की तो खैर नहीं है। मैं इस बात पर हंसने लगी। वह हमेशा मेरी तारीफ करती थी। मुझे सब कहते थे कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। मैंने इस बात को कभी अपने दिमाग से नहीं लिया था। बस जैसी थी वैसी ही रहती थी। सबके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करने की कोशिश करती थी। मेरी दोस्त यह भी कहती थी, तू तो ज्यादा ही अच्छी बन जाती है, हर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी मौसी की बेटी मेरी बहनों जैसी थी और मेरी और कोई बहन भी नहीं थी। सबने कहा कि बहन के हक तू लेना। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, दुल्हन मेरी बहनों से भी बढ़कर है। इसी तरह जब हम लोगों ने हंसी मजाक किया और गाने गाए, मैंने भी उठकर डांस किया। शादियों में तो नाच गाना होता ही है और हम सब लोग आपस में रिश्तेदार भी थे। बहुत मजा आ रहा था। मैं भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब दूल्हा आया तो उसे दुल्हन के साथ बिठा दिया गया। उसके बाद कुछ रस्में हुईं। ये लोग सारी रस्में कर रहे थे। उन्होंने जूता छुपाई की रस्म भी की और जगह छुड़ाई की भी। दूध पिलाई की रस्म भी थी। लोगों का कहना था कि जितनी रस्में होती हैं शादी में, उतना मजा आता है और फिर शादी सारी जिंदगी याद रहती है। ये सब कुछ तो हंसी नहीं होता। मैं भी ये सब कुछ बहुत एंजॉय कर रही थी। और ये कहना गलत नहीं था कि हमारे परिवार की कोई ऐसी पहली शादी थी जिसमें वाकई बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और फिर एक और बहुत ही अजीब रस्म के बारे में बताया गया। जब मुझे इस रस्म के बारे में पता चला, मैं हैरान हुई। मैंने कहा कि क्या मतलब, मुझे क्या करना होगा। एक आंटी ने मेरे कान में अजीब सी बात कह दी और मैंने अपनी कजिन के दूल्हे की तरफ देखा। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगी, ये सब तो बहुत अजीब है। उन्होंने कहा कि तुम्हें करना पड़ेगा। अरे इतना ज्यादा मजा आ रहा है और अब तुम कह रही हो कि मैं नहीं करूंगी। ये तो बहन का हक होता है और तुम ही तो यहाँ पर बहन हो इसकी। मेरी वह कजिन भी मुझे कहने लगी कि हाँ, करो ना, क्या हो गया है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। सब कह रहे थे कि अभी इतना मजा आ रहा है, अभी तो मजा खराब नहीं करो, जो हम कह रहे हैं वो कर लो। मैंने कहा कि नहीं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, किसी को पता चल गया तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि पता चल गया तो क्या हुआ, ये रस्म है और रस्म तो ऐसी ही होती है, तुम्हें तो करनी पड़ेगी। आओ आओ। 2-4 आंटियों ने मुझे पकड़ा और दूल्हे की तरफ धक्का दे दिया। मैं हैरान रह गई कि उसके बाद उस दूल्हे ने मुझे मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और माँ कब से मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही थी। फिर मैंने उन्हें बता ही दिया कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। मेरी माँ को मुझसे उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि तू तो बड़ी अच्छी लड़की थी। मैंने कहा कि अपनी पसंद से शादी करना कोई गुनाह है क्या, और फिर जिंदगी मैंने गुजार ली। मेरी माँ ने कहा कि बात इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू एक दिन हमें ये सब कुछ कहेगी। पर अगर तेरी खुशी है तो क्या कर सकते हैं। अब ये बात बड़ी अजीब है। इंसान को जिससे मोहब्बत होती है वह हमेशा आपकी पर्सनैलिटी का उल्टा ही होता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं भी मस्त मौला, हंसी मजाक करने वाली लड़की थी और मेरा होने वाला पति एक बहुत ही ज्यादा जज्बाती और शक्की मिजाज इंसान था। लेकिन मुझे उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि वह शक करने वालों में से है। या तो मैं अब अपनी कहानी सुनाते हुए आप लोगों को बता रही हूँ। उतना तो मुझे पता चल गया था कि मैं बहुत जज्बाती हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे उसकी ये सारी हरकतें, क्या कहते हैं, बड़ी क्यूट लग रही थीं कि मेरे लिए इतना ज्यादा परेशान रहता है। कहता है कि तुम मेरी हो, किसी और की तरफ देखना भी नहीं है। उस वक्त मुझे ये सब कुछ शक नहीं लगता था, बल्कि उसका प्यार लगता था। मेरी शादी वाले दिन ही रात को उसने मुझसे ऐसी बात पूछी कि मैं हैरान रह गई। यह ऐसा सवाल था जो एक पति ही पत्नी से कर सकते हैं। लेकिन अगर पति ऐसा सवाल करता है तो पत्नी की आंखों में उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। क्या उसको मुझ पर शक था? क्या वह मुझे बुरी लड़की समझता था? मैं उससे कहना चाहती थी कि अगर इतना ही दिल में शक था तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया, शादी क्यों की।
लेकिन उसको महसूस हो गया कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उसने भी बात बदल दी और कहा कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैंने भी उसके सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया था। वो सब तो मैंने किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया और शादी को भी 6 महीने हो गए थे। लेकिन फिर एक दिन उसने एक बहुत ही अजीब हरकत की। उसको मेरी एक ऐसी चीज मिल गई जिस वजह से उसने मुझे तलाक दे दी, और मैं आज भी हैरान हूं कि मेरे साथ आखिर ये सब कुछ हो कैसे गया। जिसे भी अपनी कहानी सुनाती हूं वो मुझे ही बेवकूफ कहता है। आप लोग भी मेरी कहानी सुने और बताएं कि क्या गलती मेरी थी। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैं समीर से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरी माँ ने कहा कि वह बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। मैंने कहा कि क्यों, शराब पीता है क्या, लड़कियों के पीछे जाता है क्या, बुराई क्या है उसके अंदर? माँ ने कहा कि बेटा, शराब पीना और लड़कियों के पीछे जाना तो ऐसी बुराइयां हैं जो इंसान कभी कभी छोड़ भी देता है। लेकिन तुम्हारे दिमाग को मैं क्या कहूँ कि जिसे तुम पसंद करके आई हो ना, वह एक निहायत ही जज्बाती इंसान है, और जज्बाती इंसान बद किरदार इंसान से भी बुरा होता है, धोखेबाज इंसान से भी बुरा होता है, क्योंकि उसे अपने जज्बात पर कोई काबू नहीं होता और वह कभी भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। ये मेरी माँ का तजुर्बा था और एक ऐसी बात थी जो जिंदगी का निचोड़ हुआ करती है। लेकिन उस वक्त मुझे बातों की समझ में आएगा, समझ नहीं सके कि मेरी माँ ने मुझे कितनी बड़ी बात कही है और मुझे इस बात पर संजीदा होकर सोचने की जरूरत थी। लेकिन मैंने नहीं सोचा। यही तो बात है, जब किसी को कहते हैं कि इस रास्ते से नहीं जाओ, आगे रास्ता बंद है, तो वह इंसान समझता है कि ये मुझे रोकना चाहता है। फिर वह उस रास्ते पर जाता है, जिल्लत सहता है, मुश्किलें बर्दाश्त करता है, बहुत चलता है, बहुत तंग होता है। लेकिन जब वहां पहुंचता है तो वही बात होती है कि आगे रास्ता नहीं होता। अगर वह यही बात पहले मान ले तो उसका कितना समय और मेहनत बच जाए। मैंने कहा कि माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं, जज्बात ही तो इंसान को इंसान बनाते हैं। माँ ने कहा कि इंसान को इंसान बनाते हैं और कभी कभी इंसान को हैवान भी बना देते हैं। यह जज्बात ही होते हैं जो इंसान को जानवर भी बना देते हैं, और इंसान कहता है कि मैं जिस बात में बह गया था। मेरी माँ के पास उनकी जिंदगी का तजुर्बा था, इसलिए जो वह मुझे समझा रही थी शायद अपनी जगह ठीक था, लेकिन मैं उस वक्त समझने के मूड में नहीं थी। मैंने कह दिया कि मुझे समीर से ही शादी करनी है। मुझे लगभग सब लोगों ने ही उससे शादी करने से रोका, मेरी दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, यहाँ तक कि जहाँ मैं काम करती थी उन लोगों ने भी। क्योंकि मैंने जब उसके बारे में 2-4 बातें बताईं तो सबने कहा कि ये हमें कोई अच्छा इंसान नहीं लग रहा। मैं हैरान होती थी कि आखिर क्या बुरा है। मेरी दोस्त ने भी मुझे समझाया और उसने कहा, अभी से ही उसका तुम्हारे ऊपर इतना होल्ड है तो बाद में क्या होगा। अभी तो वह तुम्हारा पति नहीं बना है, जब वह पति बन जाएगा तो उसे हक मिल जाएगा और वह फिर उस हक का इस्तेमाल करेगा। जो तुम कह रही हो वह अपनी जगह शायद ठीक हो, लेकिन मुझे सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। उसका तुम्हारी जिंदगी पर इतना ज्यादा होल्ड होना अच्छी बात नहीं है। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि जितना लोग मुझे कह रहे थे कि उससे शादी न करो, उतना ही मैं उससे शादी करने के लिए अड़ी जा रही थी, और हमारी शादी हो गई। मेरी माँ ने मेरी हर एक दोस्त को फोन करके कहा कि इसको समझाओ। जो दोस्त मेरे दिल के बहुत करीब थी, उसने मेरी सारी दोस्तों ने लेक्चर दिया। इस बात पर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आया और मैंने कहा कि अब तो मैं शादी करके ही दिखाऊंगी। कर लो, तुम लोगों ने मेरा जो भी करना है, मैं तुम सबकी बात नहीं मानूंगी। मैं भूल गई कि कितने सारे लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते, लेकिन एक इंसान तो हो सकता है। रात हुई तो मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोच लिया था कि आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। आज ही हम लोगों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है और एक दूसरे से जिस तरह से बात करेंगे, जिस तरह से पेश आएंगे, सारी जिंदगी सब वैसा ही चलता रहेगा। जब मेरा पति कमरे में आया तो उसने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे मिल गई हो। दरअसल बात यह थी कि हम लोग एक ही जगह पर काम करते थे, इसलिए एक दूसरे से बात भी कर लेते थे और रोज ही एक दूसरे को देख भी लेते थे, लेकिन कभी भी एक दूसरे के साथ बाहर नहीं गए थे। अब वह मेरे सामने बैठा था। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हारा कोई अतीत है? मैं इस बात पर हैरान हुई क्योंकि हेलो ही के बाद उसने पहला सवाल मुझसे यही कर लिया। बात तो मैं समझ ही गई थी। मैंने कहा कि क्या मतलब,
कौन सा अतीत? तो कहने लगा कि हर इंसान का एक मांझी होता है, उसकी जिंदगी में कोई ना कोई होता है। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई था? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती और कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है या है, तो वह कहने लगा कि तुम यह मत कहना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी नहीं चाहिए। बात तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। मैंने कहा कि क्यों नहीं मान सकते हो? और दिल में यह सोचने लगी कि क्यों? तुमने मुझे किसी के साथ देख लिया जो मान नहीं सकते। वह कहने लगा कि तुम इतनी खूबसूरत हो, नौकरी करती हो, और जैसे तुमने मेरे साथ दोस्ती कर ली, हो सकता है ऐसे ही तुमने किसी और के साथ भी दोस्ती कर ली हो। मुझे उसके बाद बहुत ही ज्यादा अजीब लगा था। अगर शादी की पहली रात नहीं होती और वैसे मुझसे यह बात कर रहा होता, तो शायद इस बात पर हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता। लेकिन मुझे अपने ऊपर का बुरा रखना था, क्योंकि मेरी बात रहती थी कि अगर पहली रात की लड़ाई से शुरू हो तो फिर पति पत्नी सारी जिंदगी लड़ते ही रहते हैं, और कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहती। मैंने कहा कि नहीं, मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, मैं तुम्हें यह पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से क्यों पूछ रहे हो? तो कहने लगा कि आज के दिन पूछ रहा हूँ क्योंकि आज हम एक दूसरे से सिर्फ सच बोलेंगे। मैंने कहा कि क्या यह सवाल मैं तुमसे कर सकती हूँ? तो उसने कहा कि मुझसे सवाल करो ना करो, इसका कोई फायदा नहीं, मैं तो मर्द हूँ। मैंने कहा कि क्या मतलब? तुम मर्द हो तो तुम्हारा अगर कोई मांझी हो तो मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकती। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह वही आदमी नहीं है जिसके साथ मैंने मोहब्बत करके संसार के खिलाफ जाकर शादी की थी। उसने तो पहले ही दिन अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे, बल्कि कहना बेहतर होगा कि पहले ही चंद घंटों में। मुझे सब कहते थे कि यह बदल जाएगा, लेकिन मैं सोचती थी कि चलो, जब तक बदलेगा तब तक पता नहीं कितनी जिंदगी गुजर चुकी होगी। यह तो अब भी बदल गया था। उसने कहा कि हाँ, तुम कुछ नहीं बोल सकती, बोल भी दोगी तो क्या हो जाएगा? मेरे मांझी का मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारा कोई मांझी रहा है तो उसका हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की। मैं पहले ही दिन उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस मुद्दे को छोड़ दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके बाद मेरी जिंदगी इतनी बुरी हो जाएगी। 2-4 दिन तो गुजर गए थे। उसके बाद सुबह सुबह जब मैं बाहर दूध लेने के लिए गई तो दूध वाले ने मुझे सलाम कर दिया और उसने कहा कि भाभी, आपको पहले नहीं देखा, आप क्या समीर साहब की? मैंने कहा कि जी, मैं उनकी पत्नी हूँ। तो उसने कहा कि अरे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भाभी, अब तो घर वाली बात हो गई। मैं बहुत अच्छा खालिस दूध देता हूँ, अगर कभी दूध सही ना हो तो मुझे बताइएगा। चलिए, अच्छी बात है। समीर साहब के घर में भी कोई शिकायत करने वाला आ गया। दूध वाला जरा हंसमुख टाइप का लग रहा था। अब वह ऐसे बात कर रहा था तो मैं उसे यह तो नहीं कह सकती थी कि अपना मुंह बंद रखो। वह बदतमीजी तो नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने भी जवाब दे दिया और थोड़ा मुस्कुरा भी लिया। पर इतने में समीर आ गया और उसने कहा कि चलो अंदर। उसने दूध वाले के सामने ही यह बात काफी गुस्से से की थी। वह भी समझ गया था कि मेरी खैर नहीं है और उसने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। अंदर आते ही मेरे पति ने मुझे बाजू से जोर से पकड़ा और एक तरफ झटक कर कहा, यह क्या कर रही थी? मैंने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं एक दिन की दुल्हन हूं और आप हैं कि? मेरे पति ने कहा, एक दिन की दुल्हन थी तो सुबह सुबह बाहर क्यों गई थी? मैंने कहा, दरवाजा बज रहा था, कोई उठ नहीं रहा था, सो मैं चली गई। मेरा पति कहने लगा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। और वहां दूध वाले से खड़े होकर क्या हंसी मजाक कर रही थी? आइंदा मैं तुम्हें बाहर ना निकलते हुए देखूं। सर पे ठीक से दुपट्टा भी नहीं किया तुमने। मैंने कहा, सुबह सुबह सारी औरतें दूध लेती हैं, इससे मोहल्ले की और औरतें भी सामने खड़ी थीं। मैं भी चली गई तो क्या हो गया? ये तो कॉलोनी है, हम बीच बाजार तो नहीं रहते हैं। मेरे पति ने कहा कि तुम्हारी जुबान तो अभी से बहुत चल रही है। मेरी जुबान नहीं, अब तो मेरा दिमाग भी चल रहा था। अगर पहले दिन ही मेरे पति का मेरे साथ यह रवैया था तो बाद में क्या होने वाला था? हमारी शादी हुई थी और शुरू के दिनों में पति पत्नी में बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन मेरा पति अभी से ही मुझसे कुछ तंग आया हुआ लग रहा था। दरअसल जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे बाबा ने मेरे पति के हाथ पे 8 लाख रुपए रखने की कोशिश की थी। उन्होंने सबके सामने नकद में पैसे उसे पकड़ा दिए थे और उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने दहेज नहीं लेना।
सबको ये बात बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है कि ये बिल्कुल भी दहेज नहीं मांग रहा, दाज भी नहीं मांग रहा। सब लोगों ने मेरे पति की बड़ी तारीफ की थी और मेरे बाबा, जो पहले इस रिश्ते के जरा खिलाफ थे, बाद में उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, वह लड़का इतना भी बुरा नहीं है, अगर बुरा होता तो पैसे फौरन पकड़ लेता। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा पति किस किस्म की हरकतें कर रहा था। कभी कभी लगता था कि बहुत अच्छा इंसान है और कभी कभी लगता था कि इससे शादी करके मैंने गलती कर दी। अपनी दुनिया में ही मसरूफ रहता था। शादी को 1 हफ्ता नहीं हुआ कि हमारी लड़ाइयां उरूज पे पहुंच गईं। कभी कहता कि मेरी रिश्तेदार आई थी, उसके सामने तुमने ये बात क्यों की, तुम इतना मुंह खोलकर क्यों हंसी हो, ये तुम कैसे बैठती हो, कपड़े कैसे पहनती हो, अपने आप को ढांप के रखा करो, अपना आप किसको दिखाना होता है, तुमने सिर्फ मेरे सामने खुल के पेश आना है, बाकी सबके सामने ऐसे पेश आया करो कि अपनी एक पर्सनैलिटी बनाओ, अपने रौब में रहा करो। मैं हैरान होती रहती थी कि अब तो घर वाली बात है और उसके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार भी थे। हर बात में टोकता था। एक दिन मुझे कहने लगा कि यह तुमने क्या कलर पहना है। मैंने कहा कि सफेद रंग के कपड़े पहने हैं, लेकिन इसमें लाल रंग की कढ़ाई भी है, और आप ही ने कहा था कि डिसेंट कपड़े पहनो, तो सफेद रंग से ज्यादा डिसेंट कलर और कौन सा होता है। तो मेरा पति मुझे कहने लगा कि हाँ, लेकिन इसमें तुम काली लग रही हो। मैंने कहा कि क्या मैं काली लग रही हूँ? लेकिन मैं तो काली नहीं हूँ, मेरा रंग तो गोरा था, सफेद थी, फिर मैं काली कैसे लग सकती थी? उसने कहा कि बिल्कुल काली लग रही हो इन कपड़ों में, जाओ दूसरे कपड़े पहन के आओ। और मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे आज से पहले कभी किसी ने काला कहा ही नहीं था। सब कहते थे कि मैं गोरी चिट्टी थी। फिर मैं अपने पति को कहां से काली लग रही थी कि वह मुझे इस तरह कह रहा था। उसने मेरी जात की नफी करनी शुरू कर दी थी। वह मुझे हर बात पे जह कर रहा था, कभी मेरी कोई तारीफ नहीं करता था। एक दिन मैंने अपने पति को किसी लड़की से फोन पे बातें करते हुए सुन लिया और मुझे यकीन हो गया कि वह किसी लड़की से ही बात कर रहा है। आज मैं बहुत गुस्से में थी और कि मैं उसकी अदालत लगाना चाहती थी। मैंने बाहर जाके दूध क्या ले लिया था, तो उसने मुझे माफ नहीं किया था, और कि मैंने तो उसे बाकायदा किसी औरत से बात करते हुए सुना था, तो फिर मैं कैसे माफ कर सकती थी। लेकिन जब मैंने उसे कहा कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे, तो उसने इतने तरीके और सलीके से बात को घुमाया और झूठ बोला कि आखिर मैं ही उससे माफी मांगने लगी। मुझे इस शख्स की बिल्कुल समझ नहीं आती थी। गलती उसकी होती थी, लेकिन ये माफी मुझसे मंगवाता था। ये इस तरह से बातों को घुमाता था कि मैं रो भी लेती थी, लड़ भी लेती थी, गलती भी उसकी होती थी, काम भी ठीक नहीं होता था, लेकिन आखिर में माफ़ी भी मुझे ही मांगनी पड़ती थी और फिर मजलूम भी खुद ही बन जाता था और मुझे भी लगता था कि वह मजलूम है। मैंने तो इस इंसान को सीधा सादा इंसान समझा था, लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी। मैं कोई आम लड़की नहीं थी, मैं पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। मैंने जिंदगी में कभी कोई अजीब हरकतें नहीं की थीं। मुझे पता था कि जमाना क्या है, माशरा क्या है। अब मेरी शादी हो गई है, मेरा अपना घर है, लेकिन इस शख्स के सामने मेरी अक्ल जवाब दे गई थी। कहते हैं कि जैसा इंसान खुद होता है, वह अपने हमसफर को भी वैसा ही बना लेता है। अगर आप किसी नफ्सियाती इंसान से शादी कर लेते हैं, तो आप भी नफ्सियाती हो जाते हैं। शायद मेरे साथ भी यही हो रहा था। एक दिन मुझे मेरी इसी कजन की कॉल आई, जो मेरी मौसी की बेटी थी और मेरी उसके साथ बहुत दोस्ती थी। मैंने उससे ये पूछने के लिए कॉल की थी कि वह कैसी है। उसके यहाँ तो अब औलाद भी हो गई होगी। दरअसल वह शादी करके दूसरे शहर चली गई थी, इसलिए फोन पे ही राब्ता होता था। लेकिन जब मैंने उसे फोन किया तो ठीक से बात नहीं हो पाई। मैंने पूछा कैसी हो, तो कहने लगी कि ठीक हूँ, शुक्र है। मैंने कहा कि बच्चे वगैरह हुए तुम्हारे? तो फिर उसने कह दिया कि बस ठीक हूँ, सब खैर है। मैं उससे कोई सवाल कर रही थी, वह कोई जवाब दे रही थी, ठीक से बता नहीं रही थी कि मामला क्या है। इतने में सिग्नल की वजह से हमारी बात बीच में ही रह गई और फिर मुझे दोबारा फोन करने का मौका नहीं मिला। उसका नाम दिया था, वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरे पति के मूड का कुछ पता नहीं चलता था। दिन में उसका मूड खराब रहता, रात में ठीक हो जाता था। कभी अचानक से कोई तोहफा लेके आता और मुझे हैरान कर देता, मैं भी खुश हो जाती। कभी मुझसे इस तरह से पेश आता कि मैं कहती कि मैं इस दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत हूँ, और कभी कभी मुझसे इतना झगड़ा करता कि मुझे अपने फैसले पर ही अफसोस और पछतावा होने लगता था। यह शख्स मेरी नफ्सियत और मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था,
लेकिन अब मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से उसको अपनी जिंदगी में शामिल किया था। इसलिए जो कुछ भी हो रहा था मुझे भी बर्दाश्त करना था। मैंने फिर से उसे किसी लड़की से फोन पर बातें करते हुए सुन लिया। इस दफा मैं उसकी बातों में नहीं आई और हमारी लड़ाई हो गई, और उसने आखिर में मुझे कह दिया कि हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझ पर लोग और समाज का दबाव भी था, और फिर से मुझे उसी से माफी मांगनी पड़ी। अब मैंने उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि मैं उससे न बहस में जीत सकती थी और न ही लड़ाई झगड़े में। बस घर को संभाल रही थी और जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। कोई कहता था कि खुश हो, तो मैं बढ़ चढ़ के बोलती थी कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अपने आप को खुद ही तोहफे देती और फिर अपने स्टेटस पे उनकी तस्वीरें लगा करके कहती गई, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिए हैं। हालांकि मेरे पति ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा था। इसी तरह मैंने उसे पूरी दुनिया के सामने अच्छा बनाया हुआ था और सब मुझ पे रश्क करते थे। कहते थे कि मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, और असल में हम लोगों के 2 दिन भी बिना लड़ाई के या नहीं गुजरते थे। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि उन्हें मुझसे एक बेहद जरूरी बात करनी है। उनके चेहरे से ही लग रहा था कि मामला कुछ गंभीर है। हम दोनों बिस्तर पर आमने सामने बैठे थे। उन्होंने अपने मोबाइल में कुछ निकाला और स्क्रीन मेरी तरफ कर दी। उन्होंने कहा, ये सब क्या हो रहा है? जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, ये तो... अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि वह बोल उठे। उन्होंने कहा, तुम शादी से पहले इस तरह की हरकतें करती रही हो, ये है तुम्हारी हकीकत? मैंने पूछा, क्या मतलब इस तरह की हरकतें? उन्होंने कहा, यह वीडियो तुम्हारी आंखों के सामने है और तुम्हें पता है कि यह वीडियो वायरल हो चुकी है, और अब तुम कह रही हो कि पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने फिर कहा, मेरी पूरी बात तो सुन लो। उन्होंने कहा, मैं क्या सुनूं? तुम इस गैर आदमी की गोद में बैठी हो, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये गैर आदमी नहीं है? मैंने कहा, हाँ, मैं इसकी गोद में बैठी हूं, पर मेरी बात तो सुनो। मेरा पति मेरी बात नहीं सुन रहा था और बोलता चला जा रहा था। वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुम ये हरकतें करती रही हो। खैर, जो लड़की बंधे की गोद में बैठी हो, क्या वह अच्छी हो सकती है? फिर उसने कहा, बस अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। मैंने कहा, बर्दाश्त तुमने किया है या मैंने? मैं यह सुनकर हैरान रह गई। हमारी लड़ाई हो गई। दरअसल शादी से 2 साल पहले मैं अपनी कजिन की शादी में गई थी, और वहां एक रस्म थी कि दूल्हे की गोद में साली को बिठाया जाता है। मेरी कजिन की कोई बहन नहीं थी और वह मेरी बहनों की तरह थी। सब लोग मुझे ही साली कह रहे थे और कह रहे थे कि साली वाली सारी रस्में तुम्हें करनी हैं। इससे पहले भी साली वाली एक रस्म थी कि मुझे दूल्हे के जूते चुराने थे, जो मैंने आसानी से चुरा लिए थे, और उसने मुझे पैसे भी दिए थे। मुझे भी बहुत मजा आया था, और उस वक्त यह सब मेरे लिए हंसी मजाक था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे कहा गया कि यह रस्म है कि साली को गोद में बिठा दिया जाता है, और जब तक वह मनमांगे पैसे वसूल नहीं लेती, वह गोद से नहीं उठती। मुझे यह सब बहुत अजीब लगा था, लेकिन आंटियों ने जबरदस्ती मुझे मेरी दोस्त के पति की गोद में बिठा दिया। मैंने बहुत कम पैसे मांगे, वो भी देने में शरारत कर रहा था ताकि रस्म लंबी हो। हंसी मजाक होता रहा। मैंने उसे कहा, जल्दी जल्दी पैसे दे दो, मेहरबानी करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो फिर उसने पैसे दे दिए और रस्म खत्म हो गई थी। इसी शादी की वीडियो बनी हुई थी जो मेरा पति मुझे दिखा रहा था, लेकिन वीडियो कुछ सेकंड की थी और इसमें यह ऐसा लग रहा था कि बस मैं उसकी गोद में बैठी हूँ। ये नहीं दिख रहा था कि आसपास शादी है। मैं बोलने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि यह तो रस्म थी और शादियों में ऐसा होता है, और मेरा इस शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मेरा पति हद से ज्यादा जज्बाती हो गया। इतना ज्यादा जज्बाती हो गया कि उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जब मुझे घर से निकाला गया तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं अपने घर वापस आ गई और फिर हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। पर 1 हफ्ते बाद ही तलाक का नोटिस आ गया, जिस पर मेरे पति ने दस्तखत कर दिए थे। इसका मतलब था कि वह मुझे छोड़ चुका था। मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। मैं पहले तो बहुत रोई, परेशान हुई, पर फिर सबने मुझे कहा कि यह भी तुम्हारे लिए एक मौका है, क्योंकि अभी तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ है। इस जाहिल शख्स से जान छुड़ाओ।
ये सारी जिंदगी तुम्हें इसी तरह जलील करता रहेगा, जिसने तुम्हारी पूरी बात तक नहीं सुनी और तुम्हें छोड़ दिया। मैंने भी गुस्से में दस्तखत कर दिए और 6 महीने बाद हमारी तलाक हो गई। और इसके 3 महीने बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत हैरान रह गई। मेरी वही कजिन जिसकी शादी में गई थी, जिसका नाम दिया था, उसके पति ने अपना रिश्ता मेरे लिए भेजा था। मैं यह सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मुझे दिया ने बताया ही नहीं कि उसका और उसके पति का ताल्लुक खत्म हो चुका है। जब वो हमारे घर आकर बैठा और माँ ने उसे बैठा लिया, उसने रिश्ते की बात की, तो मैंने अपनी कजिन को कॉल किया। मैंने कहा, यह सब क्या है? तो उसने कहा, हमारी तो 6 महीने बाद ही राहें अलग हो गई थीं, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी और अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। मैंने कहा, लेकिन वह मेरे घर रिश्ता लेकर क्यों आया है? तो कहने लगी, यह तो मुझे नहीं पता, अब तुम जानो कि तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। मुझे यह जानकर गुस्सा आ गया, क्योंकि इसी शख्स की वजह से तो मेरा रिश्ता खराब हुआ था। मैंने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो उसने कहा, 5 मिनट के लिए अकेले में मुझसे बात कर लो, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। उसके बाद बेशक तुम जो भी फैसला करना चाहो मुझे मंजूर होगा। मैंने कहा, कौन सी बात? हम लोग घर की छत पर आ गए। मैंने कहा, बोलो क्या बात है? उसने कहा, तुम्हारा पति मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोग एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। मैंने कहा, लेकिन उसने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। मैं ये सुनकर हैरान हुई थी कि ये दोनों आपस में दोस्त थे। वो कहने लगा, हाँ, उसने जिक्र नहीं किया क्योंकि उसके पीछे उसका कोई प्लान था, लेकिन बातों बातों में एक दिन तुम्हारा जिक्र आ गया और मैंने बताया कि तुम शादी में आई थी, और मैंने उससे हमारी शादी की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की, जिसमें तुम्हारी भी एक वीडियो थी। और इसके बाद उसने मुझे यह बताया कि तुम्हारे घर वालों ने उसे 8 लाख रुपए देने की कोशिश की थी, लेकिन सबके सामने देकर उसे बुरा बनाना चाहते थे, और उसे इस बात का बहुत गुस्सा था कि ये पैसे मुझे अलग से क्यों नहीं दिए गए। सबके सामने देकर मुझे परीक्षा में डाला। वो सबके सामने पैसे पकड़ के बुरा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले उसे अकेले में पैसे देते तो वो ले लेता। इसके बाद से कहने लगा कि तुम उसके दिल से उतर गई हो। वो मुझसे हर बात करता था। मुझे तुमसे हमदर्दी होने लगी और वो हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई। मुझे नहीं पता था कि जो वीडियो मैंने उसे भेजी थी, वो इसी वीडियो को बहाना बनाकर तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देगा। मेरा तुम्हारी कजिन के साथ ताल्लुक ठीक नहीं रहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर अब तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैंने कहा, ताकि मुझ पर लगा हुआ इल्जाम सच हो जाए। तुम लोगों की एक छोटी सी फालतू सी रस्म के पीछे मेरा घर बर्बाद हुआ है। तो उसने कहा, तुम्हारा घर बर्बाद नहीं हुआ, तुम्हारा घर इस रस्म की वजह से बच गया है, क्योंकि जो इंसान छोटी सी बात के पीछे तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दे, किसी फालतू सी बात को बहाना बनाकर उसने तुम्हें तलाक तक दे दी, तुम तो समझो कि तुम्हारी इससे जान छूट गई है। मैं खामोश हो गई। सही कहा था मेरी माँ ने कि एक जज्बाती इंसान शराबी इंसान से भी बुरा होता है। मेरे पति ने मुझे बहुत नफसियाती यातना दी और इसके बाद मुझे यह पता चला कि उसने मजाक में भेजी गई वीडियो का इस्तेमाल करके मुझसे जान छुड़वाई, जबकि मैं उसके साथ बुरी नहीं थी। तब से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में और परेशान हूँ। अब मेरे लिए मेरी कजिन के पूर्व पति का रिश्ता आया हुआ है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो वादे कर रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन इसका एहसास मुझे बाद में हुआ और इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। पर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे शादी करूं या नहीं करूं। आप लोग मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपनी कजिन के पूर्व पति से शादी कर लेनी चाहिए? क्या एक बुरे तजुर्बे के बाद इंसान फौरन दूसरे तजुर्बे के लिए तैयार हो सकता है? मुझे थोड़ा वक्त तो चाहिए ही, लेकिन फैसला भी करना है, क्योंकि अभी मेरी न तो इतनी उम्र है और न ही शादी को इतना वक्त गुजरा था। माँ मुझे सारी जिंदगी घर नहीं बैठाएंगी। आप लोगों के मशवरे की जरूरत है। मेरे मम्मी पापा तो मुझे कहते हैं कि पहले तुमने अपनी मर्जी की थी, अब तुम हमारी बात मान लो और जो हम कह रहे हैं वैसा कर लो। ये आदमी बुरा नहीं है और मैं अगर अपनी कजिन से बात करूं तो वह भी ठीक से कुछ बताती नहीं है, बस कहती है कि जो तुम्हारी मर्जी है करो।
मेरा किसी से कोई ताल्लुक है ना वास्ता है, ना मैं तुम्हें अच्छा मशवरा दे सकती हूँ ना बुरा मशवरा दे सकती हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।